अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर वादी यानी सवात के उन हालात पर जो कुदरती आफत ने एक बार फिर उजाड़ डाला है। ये कहानी सिर्फ पानी के बहाव की नहीं बल्कि बेघर खानदान की मासूम बच्चों के ख्वाबों की है और उन आँखों की है जो अपने प्यारों को ढूंढते ढूंढते आंसू भी खुश्क हो गए। सवात, जिसे लोग मशरक का स्विट्जरलैंड कहते हैं, अपनी दिलकश वादियाँ, बर्फपोश पहाड़ों और गंगाते दरियाओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन यही दरिया जब बेकाबू होता है तो अपनी राह में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देता है। आपको एक और दिलचस्प वाक़या से आगाह करेंगे कि कुरान पाक दिखाकर पानी को कैसे रोका गया, मुकम्मल तफसील के साथ। तो आओ चलें दोस्तों, निकलते हैं सवात की इस गमज़दा कहानी के सफ़र पर। सवात खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल में वाक़या एक ऐसा इलाका है जो हमेशा से सियाहों के लिए कशिश का मरकज रहा। दरिया सवात अपनी बल खाती मौजों के साथ वादी को जिंदगी बख्शता है। कालाहम, बहरीन, मदीन और मालम जब्बा जैसे इलाके अपनी खूबसूरती और सेहती अहमियत के बैर मशहूर है। यहाँ के लोग सादा मिजाज, मेहनती और मेहमान नवाज है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक हकीकत छुपी है। ये खित्ता मौसमी तब्दीली और सैलाबों के खतरे में हमेशा घेरा रहता है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सवात बार बार कुदरती आफत की ज़ाद में आया है। 2010 का सैलाब पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब, जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया। सिर्फ सवात में हज़ारों घर तबाह हो गए, सड़कें और पुल बह गए और अब 2025 में एक बार फिर वही मनाजिर दोहराया गया। 2025 के मानसून ने अपने साथ गैर मामूली बारिशें लाई। दरिया सवात का पानी हद से ज़्यादा बढ़ गया और नतीजा ये निकला कि बहरीन, मदीन और कलाम के मुलाका इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए हैं। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। सैकड़ों अफराद जान बाग और जख्मी हुए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और बाजार सफा हस्ती से मिट गए। सेहत की सनत, जो यहाँ की मुआशियत का सबसे बड़ा सहारा थी, तकरीबन ख़त्म हो गई। एक पुल जो लोगों को दो अजला को मिलाती थी वो भी तेज़ पानी में बह गया है, जिसके बाद पूरे इलाके का राब्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों से काट गया। सैलाब सिर्फ ज़मीन या मकानात नहीं बहाता बल्कि ये ख्वाब, उम्मीदें और रिश्ते भी बहा ले जाता है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गई है मगर दोनों ही वापस ना आ सके। एक नौजवान अपनी बहन की शादी के लिए बरसों से पैसे जमा कर रहा था, लेकिन पानी उसका घर और सारी जमा पूंजी बहा ले गया। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। सवात के हज़ारों लोग ऐसी ही दिल खराश कहानियों लिए बैठे हैं। सैलाब के फौरन बाद हुकूमत ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया है। फौज, रैक्सियो, याराबावी और मकामी रजाकार मैदान में उतरे। मुतासिर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खेमे, बस्तियाँ कैंप की गई हैं। खाने पीने की अशिया, दवाएं और कपड़े तकसीम किए गए हैं। लेकिन वसैल की कमी और सड़कों की तबाही की वजह से इमदाद हर जगह बार वक्त ना पहुँच सकी है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फलाही अदारे और आलमी तंजीमों भी अपना अहम किरदार अदा किया है। अल खिदमत फाउंडेशन, एदी फाउंडेशन और बाकी तमाम प्राइवेट अदारों ने बड़े पैमाने पर रिलीफ कैंप किए।
अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी अदारों ने माली इमदाद और खैमे फराहम किए। बरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी दिल खोल कर अतिया भेजे हैं। महरीन का कहना है कि सवात और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में आने वाले ये गैर मामूली सैलाब सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस बर्फानी तोदे तेजी से पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम गैर मुतवाज़न हो रहा है, दरिया की गुंजाइश से ज़्यादा पानी आता है और नतीजा सैलाब की शक्ल में निकलता है। ये लम्हा फिक्री है, अगर हमने माहौलियात पर तवज्जो ना दी तो आइंदा हालात और भी संगीन हो सकते हैं। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प वाक़या से आगाह करते जाएं। सवात में होने वाला ये वाक़या मुनीर की तहसील गुदजी में पेश आया है। जब सैलाबी रेला पहाड़ों से आबादी की तरफ लपका तो सब लोग अपने बच्चों को लेकर भागने पर मजबूर हुए। तो तब हजूम में एक हाफिज कुरान भी मौजूद था, जिसके हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मजीद लपेटा हुआ था। वो भी बाकी लोगों की तरह भाग सकता था, लेकिन नहीं, इसने अल्लाह पे यकीन रखा और पाक किताब पर। वो हाफिज पानी के सामने बढ़ा और दोनों हाथों से कुरान को बुलंद किया और बुलंद आवाज में अल्लाह की आयत पढ़ना शुरू कर दी। ये मंजर नाकाबिल यकीन था। वो रेला जो पहाड़ से गरजते शोर के साथ आ रहा था और सब कुछ बहा देने के लिए तैयार था। लोग चीख रहे थे। अचानक रेले का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया और आबादी मुकम्मल बच गई। ये मुआजिज़ा देखकर सब लोग हैरान रह गए कि आखिर पानी ने भी कुरान पाक का इतना एहतराम करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। लेकिन इंसान फिर भी नाशुक्र है। नाजरीन, अगरचा ये सैलाब सवात के लोगों के लिए क़यामत से कम नहीं था, मगर इनका हौसला काबिल दाद है। लोग दोबारा अपने घरों को बनाने में लग गए हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि सवात के लोग कभी हार नहीं मानते। ये सिर्फ हुकूमत या अदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की भी है। हमें सैलाबज़दा लोगों की मदद करनी चाहिए, दर्जनों दरख्त और माहौलियात की हिफाजत करने की कोशिश करनी चाहिए। पानी के ज़ख़ीरे मजबूत डैम बनाने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में नुकसानात कम हों। नाज़रीन, सवात की ये कहानी सिर्फ एक वादी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सबक है। कुदरती आफत को रोकना हमारे पास की बात नहीं, लेकिन इनके नुकसानात को कम ज़रूर किया जा सकता है। दोस्तों, आए हम सब मिलकर सैलाबज़दा लोगों की मदद करें और इस ज़मीन को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी काविश पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने